नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं संतोष बाबू जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या उपाय करें। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, कन्या लगन बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में मंगल और गुरु हैं, तीसरे भाव में राहु है, छठे भाव में शनि चंद्रमा है, भाग्य स्थान में 9वें भाव में केतु है और 10वें भाव में शुक्र बुध है और 11वें भाव में सूर्य है। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में और शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है और आप मंगली हैं, लगन में मंगल है और जन्म के समय आपको शनि की माता चल रही है। शनि आपके पंचमेश और छठे भाव के स्वामी होकर छठे स्थान में बैठे हैं और जो आपकी समस्या बीमारी की है, ये पेट से नीचे की बीमारियां और दूसरी बीमारियां जो मैं आगे बताऊंगा वो देते हैं। और हम छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो छठा भाव रोग रिपुण का होता है। चंद्रमा के साथ ये विषयोग बनाते हैं। देखिए, अब मैं लगन वाइज बताता हूँ आपको कि लग्नेश जो है 6 नंबर के स्वामी बुध हैं, वो 10वें भाव के स्वामी होकर भी 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और जो शुक्र के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और आपके सुख स्थान को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको महान सुख, वाहन सुख, मकान सुख, जमीन जायदाद सुख, धन सुख, मान प्रतिष्ठा, वैभव सब प्राप्त होगा। इसके अलावा सप्तम भाव के स्वामी और सुख स्थान के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी गुरु भी केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं और वो आपके पंचम भाव को और सप्तम भाव को और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अच्छा योग है और गुरु मंगल के साथ बैठकर भी अच्छी युक्ति बनाते हैं। लेकिन मंगल का संबंध अष्टम भाव से है, जो मार्केश कहलाता है, और प्राकर्मेश भाव से है। इन दोनों का स्वामी होकर के मंगल लगन में बैठा है। अष्टमेश का स्वामी होकर बैठा है। मंगल गुदा रोग देते हैं, घाव के रोग देते हैं, जख्म देते हैं, स्किन डिसीज देते हैं, ब्लड में एलर्जी देते हैं, गर्मी देते हैं, एलर्जी देते हैं, चोट व दुर्घटनाओं के कारक हैं यहाँ बैठ करके। लेकिन यहाँ से चौथे भाव को देखते हैं, मकान, वाहन, सुख वगैरह सब ये प्रदान करते हैं। विरासत से भी ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। गुरु क्योंकि पत्नी भाव को देख रहे हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, तो ऐसे लोगों की पत्नी जो है उच्च कुल की होती है, उच्च घराने की होती है और उच्च पद ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। पढ़ी लिखी होती है, सुंदर होती है, राजनीतिक क्षेत्र में दखल होता है, ऐसे लोगों का सफल होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि बुध भी आपको वक्ता बनाता है और गुरु भी आपको वक्ता बताने हैं, मंगल से भी आप इस काम होते हैं। आप कानून के क्षेत्र में ज्ञाता हो सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। शुक्र जो है बुध के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बताया कि बहुत अच्छा योग होता है ये, और लक्ष्मी नारायण योग होते हैं। कैरियर में सफलता देते हैं, उच्च कुल में शादी होती है, ऐसे लोगों की शादी से धन लाभ होता है और भाग्य वृद्धि होती है शादी के बाद। अगर हम आपके राहु की स्थिति को देखें, दूसरा एक बात और है, मैं बता दूं आपको कि भाग्येश होकर के शुक्र 10वें स्थान में बैठे हुए हैं और धनेश होकर बैठे हुए हैं। ये अपने आप में अच्छा योग है। वैसे तो लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग अच्छा खाना पीना, रहना, घूमना फिरना पसंद करते हैं, खर्चीले होते हैं। राहु का सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है तीसरे भाव में, जहाँ आपके यहाँ बैठा हुआ है। स्ट्रॉन्ग विल पावर देते हैं ये, जो ऐसे लोग चाहते हैं वो हासिल करके रखते हैं। अपने बूते पर धन कमाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं अपने बूते पर, किसी की मेहरबानी से सफल नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं, लक्ष्य पाकर ही चैन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होते हैं, भाग्य मेहनती होते हैं। और 42वें साल में, क्योंकि राहु यहाँ बैठ करके भाग्य स्थान को देखा है, तो 42वें साल में ऐसे लोगों का पुनः भाग्योदय होता है। शनि और चंद्रमा इसमें ऐसा योग है, ये विषयोग बनाते हैं यहाँ बैठ करके, जो आपको अज्ञात भय देता है,
डर दे बनाए रखता है, मानसिक वेदना देता है, एंजाइटी बनाता है यहाँ पर बैठ करके, कठिन संघर्ष देता है, खांसी लंग्स की बीमारी देता है, और शनि हड्डियों की, चोटों की, नसों की बीमारी देता है, पेट से संबंधित रोग दे सकते हैं, लीवर है, किडनी है, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, गंभीर रोग भी देते हैं। ऐसी बीमारी देते हैं शनि जो लंबे समय चलती है, जल्दी से ठीक नहीं होती, क्योंकि शनि की गति बहुत धीरे होती है, सबसे धीमी गति से चलने वाले ये ग्रह होते हैं। शरीर में दर्द रहता है, ऐसे लोगों को धोखा मिलने की संभावना भी होती है, धोखा मिलता भी रहता है। केतु 9वें भाव में बैठ करके आपको आर्थिक लाभ देते हैं, लेकिन अनैतिक कार्यों की तरफ आपका रुझान देते हैं, उससे बचें अन्यथा नुकसान होगा। विदेश यात्राएं दिलाते हैं। सूर्य 11वें भाव में विदेश भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठा है, विदेश से धन कमाता है ऐसा आदमी। पेट के, क्योंकि यहाँ बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये पेट के रोगी भी बना देते हैं आपको। इसके अलावा ऐसे लोगों की बीमारी सही समय पर सही डायग्नोज नहीं होती, और कभी कभी गलत दवाएं भी दी जाती हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, जो आपके साथ परेशानियां बनी हुई हैं वो तो रहेंगी, क्योंकि शनि की दशा चल रही है, और शनि आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ है, 6ठे भाव का स्वामी है, इसलिए कष्ट आपको हैं, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें उपाय के लिए, एक तो शनिवार को पीपल पर तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं। विषयोग के लिए, शनि चंद्रमा के लोग के लिए आप शिव जी पर दूध जल चढ़ाएं, या शिव जी का रुद्राभिषेक यदा कदा करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें या उन पर चोला चढ़ाएं, और गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। यदि आप गणपति जी की पूजा करें, शिव जी पर रुद्राभिषेक करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और शनिवार को दीपक तेल का जलाएं, तो निश्चित तौर से आपकी बीमारियों धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और शनि की दशा भी आपकी 29 में 22/8/29 को ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपकी बीमारियाँ ख़त्म होंगी और आपका अच्छा जीवन, बुध की मात्रा शुरू होगी, जो लग्नेश की है, और लग्नेश अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर से थोड़ा समय आप निकाल दें, और कोई विशेष बात आपके साथ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न अवश्य भेजें, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।